हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रमेश है और मैं राजस्थान के धौलपुर गांव में रहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मुख्य रूप से मैं एक किसान हूँ। उम्र अभी 30 साल हो चुकी है। फरवरी महीने की बात है, मेरे खेतों में सरसों की फसल पूरी तरह से पक चुकी थी। काटने का वक्त आ गया था। मेरी पत्नी ने अपने भाई भूपेंद्र और छोटी बहन नूतन को घर बुला लिया ताकि सब मिलकर काम निपटाएं। सुबह सुबह पूरा परिवार खेत पर पहुंच गए। मैं, पत्नी, मेरा छोटा भाई अजय, साला भूपेंद्र और साली नूतन, हम सब हंसियां उठाकर सरसों के खेत को काटने लगे। मेरी साली नूतन 22 साल की जवान और खूबसूरत बदन की मालकिन है। गोरा रंग भरा हुआ चेहरा और गोल गोल आंखें। कद 5 फुट 9 इंच है। पिछले साल भी मैंने उसे अपनी अदाकारी दिखाई थी। वो नखरे बहुत दिखाती हैं और बाद में खुद ही मान जाती हैं, पर कार्यक्रम में मेरा पूरा सहयोग करती हैं और कोई शिकायत नहीं करती हैं। खेत में जब वो हंसिया चला रही थी तो मेरी नज़र बार बार उसी पर अटक जाती। सर्दी में वो और भी स्वस्थ और सुंदर लग रही थी। मेरे पास 30 बीघा खेत है। सरसों काटने में पूरा 1 महीना लग ही जाता है। बाहर से भी मजदूर बुलाने पड़ते हैं। पत्नी दोपहर में टिफिन लेकर आती हैं। खेत में खटिया बिछाकर सब साथ में बैठकर खाते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम भी करते हैं। मेरे साले साहब भूपेंद्र को गांव में कोई जरूरी काम था तो वो 1 हफ्ते के लिए चला गया। अगले दिन खेत पर सिर्फ मैं, नूतन और मेरे छोटे भाई अजय ही आए। काम शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे तक हम सब थक चुके थे। मैंने अपने छोटे भाई अजय को कहा कि घर जाओ और जाकर खाना खा लो और आराम करो। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप सभी को मिलती रहें। लौटते वक्त मेरा और नूतन का खाना ले आना। वो हंसते हुए चला गया। पत्नी खेत पर नहीं आई क्योंकि उसे घर में कुछ काम थे और हम सबके लिए उसे खाना भी बनाना था। चारों तरफ सरसों की खेत लहरा रहे थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने नूतन की कमर को हल्के से पकड़कर अपनी ओर खींचा। वो शर्माते हुए बोली, क्या कर रहे हो जीजा जी? मैंने शिकायत करते हुए कहा, जैसे तुम्हें पता ही नहीं, इतने दिन हो गए हैं तुम्हें आए हुए, लेकिन तुमने तो मेरे साथ अकेले में वक्त बिताया ही नहीं। इतने दिनों में तुमने एक बार भी मुझे अभिवादन नहीं दिया। आज तो तुम्हारे साथ कार्य प्रदर्शन में विलीन हो जाना चाहता हूँ। मैंने पीछे से उसे कस के पकड़ लिया और स्नेह करने लगा। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर मान गई। बिना नखरे अभिवादन लेने लगी। मैंने उसे अपने बाहों में भर लिया। नूतन बहुत ही मजबूत थी। वो किसी रेसलर की तरह दिखती थी। मेरा दिमाग घूम गया और मैंने उसे चूम लिया। 10 मिनट तक वो भी खुलकर मेरा साथ दे रही थी। उसके बाद हम खेत में रखे खटिया में चले गए। वहीं पर जाकर आराम फरमाने लगे। धीरे धीरे वहीं पर हमारी कार्य प्रदर्शन शुरू हो गई। ठंड में भी हल्की हल्की धूप सुकून दे रही थी। फरवरी महीने की ठंडी हवा में नूतन की गुनगुनाहट किसी मधुर संगीत की तरह पूरे खेत में गूंज रही थी। नूतन की खासियत ये थी कि वो मेरी कार्य प्रदर्शन को बेहतरीन करने के लिए मेरा पूरा सहयोग करती हैं और हमेशा मेरी शानदार प्रदर्शन की बहुत गुणगान करती हैं। इतनी तो मेरी घरवाली भी नहीं करती हैं। वो 1 महीना सरसों के खेत में नूतन के साथ मेरा कार्य प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहा। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो अपने घर चली गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।